हाउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब कुछ बाश होंगे और ठीक ठाक होंगे। आज जैसे कि आपको मेरी फ़ाइल जो है वो मेरी शो हो रही होगी। आज हमारा टॉपिक जो है प्रोडक्ट सोर्सिंग के बारे में होगा। पिछला टॉपिक मेरा जो था वो आज चौथी वीडियो है हमारी, प्रोडक्ट हंटिंग के बारे में था। और थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ हमारे उन व्यूअर्स के लिए जो कि अभी न्यू आए हैं मेरे। यहाँ पे हम ओपन करते हैं। ओके, नो बैक, ठीक है। एक सेकेंड जी, यहाँ पे मैं बता देती हूँ कि हमने थोड़ा सा ओवरव्यू लेते हैं कि हमने पिछले वीडियोस में क्या क्या कुछ सीखा था। हमने सीखा था कि कॉमर्स क्या होता है, व्हाट इज़ ई कॉमर्स क्या होता है। बता दूँ आपको, कॉमर्स जो है वो ख़रीदने और बेचने के अमल को कॉमर्स कहते हैं। और यही अमल अगर इंटरनेट के थ्रू होगा तो हम उसको ई कॉमर्स बोलेंगे। आगे इसकी हमने टाइप्स देखी थी जो कि B2B है, B2C है, बिज़नेस टू बिज़नेस, बिज़नेस टू कंज्यूमर हैं, और ये सारी डिटेल से हमने बातें पढ़ी थी। अगर और उसके बाद हमने देखा था अमेज़न को। अमेज़न एक इंटरनेशनल मार्केट प्लेस है जिस पे जो है वो ट्रेडिंग होती है। और हमने जो है वो अमेज़न पे ही बेसिकली एक वर्चुअल असिस्टेंट ने अपनी सर्विसेज जो है वो देनी होती हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जिसमें हमने ये सब पढ़ी थी, आपको नज़र आ रही हैं। ईबे है, वॉलमार्ट है, ईटसे है, दराज इन पाकिस्तान में जो सबसे आपको पता है सबसे बड़ी है दराज है। ठीक है, ये सब जो है वो ये फिर इसके बारे में हमने डिटेल से हर चीज़ पढ़ी थी। इसके डिफरेंट 2 वेज़ पढ़े थे, FBM और FBA को भी हमने टच किया था। अच्छा, नेक्स्ट आज हम इनको डिस्कस नहीं करने वाले हैं। जिन्होंने नहीं ये वीडियोज़ देखी हैं तो वो जाके वीडियोज़ देख सकते हैं मेरी फर्स्ट वाली। अच्छा, आगे हम आज जो है वो उसके बाद सेकंड हमने देखा था प्रोडक्ट हंटिंग के बारे में। ठीक है, प्रोडक्ट हंटिंग के बारे में थोड़ा सा हम यहाँ से ओवरव्यू ले लेते हैं। प्रोडक्ट हंटिंग क्या होती है बेसिकली प्रोडक्ट हंटिंग जो है वो एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हमने मार्केट में मार्केट का एनालिसिस करना होता है और प्रोडक्ट को ढूंढना होता है। और ऐसी प्रोडक्ट ढूंढनी होती है जो कि हमारे बजट पे भी पूरी उतरे और उसका मार्केट रेट भी मतलब ठीक हो, मार्केट में उसकी मांग भी हो ज़्यादा। ठीक है, ये सारा कुछ हमने देखना होता है प्रोडक्ट हंटिंग में। और फिर ये थ्रू हमने ये भी पढ़े थे कि ये इनके लिए हम टूल्स इस्तेमाल करते हैं विच वाज जंगल स्काउट, हीलियम 10, यही ज़्यादा मोस्टली तो यूज़ होते हैं, अहम हैं। और उसके बाद हमने गेटेड कैटेगरीज़ पढ़ी थी, ऐसी कैटेगरीज़ जो कि अमेज़न जो है वो बैन करता है। और आगे हैं प्रोडक्ट प्रोवाइड हुए, ये भी हमने पढ़ी थी। और कीवर्ड्स के बारे में हमने थोड़ा सा पढ़ा था। ये जो है वो सब हम पढ़ चुके हैं। आज जो है वो आज हमने बेसिकली पढ़ेंगे सोर्सिंग के बारे में कि सोर्सिंग क्या होता है। ठीक है, सोर्सिंग क्या होता है। ओके, ये तो हमारी फ़ाइल खुल गई है वो वाली प्रोडक्ट हंटिंग वाली। सोर्सिंग वाली हमने फ़ाइल खोली है। क्या हो रहा है? यस, ये ठीक है। अच्छा, प्रोडक्ट सोर्सिंग के बारे में आज पढ़ेंगे कि होता क्या है। चलें देख लेते हैं एक बार दफ़ा। नॉट एवरी सेलर मैन्युफैक्चरर्स देयर ओन प्रोडक्ट सोर्सिंग टू गेट प्रोडक्ट्स रिसोर्स एंड कैन मैन्युफैक्चर। ओके, अच्छा, ये ना इफ़ यू डू नॉट फाइंड एनी सप्लायर ऑन अलीबाबा देन दे। एक तो बात आप समझ लें, प्रोडक्ट सोर्सिंग इसका मतलब ये होता है कि प्रोडक्ट को हमने बनाना है। मतलब जो प्रोडक्ट जो हैं वो अब हम कहीं ना कहीं से तो बनवाएंगे ना। तो जो हमने प्रोडक्ट बनवानी होती है और उसको सेलर्स को बताना होता है, जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं उनको ये बताना कि हमने प्रोडक्ट का आया कि उसका कलर क्या हो, उसका शेप क्या, उसकी शेप क्या होनी चाहिए, उसमें कितने कलर हों, और इस तरह से ये सारी इसमें जो है वो प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग में जो कुछ भी हम ये सारा कुछ पढ़ेंगे तो ये होता है आगे। लेकिन इसको समझने के लिए हम ज़रा अमेज़न पे चलते हैं, अमेज़न पेज पे। यस जी, ये अमेज़न का मेन पेज हमारे सामने खुल चुका है। जी ठीक है जी, ये मेन पेज है। देख सकते हैं आप, यहाँ पे बहुत सी कैटेगरीज़ में ये चीज़ें हमारे पास अवेलेबल हैं। और ये बेसिकली होता क्या है, आप ये समझ लें कि ये देखें, ये भी एक सेलर बैठा है
और ये भी एक सेलर बैठा है, ये बैठा है, ये बैठा है, मतलब कि यहाँ पर दुकान लगी हुई है एक। बहुत से सेलर जो हैं वो यहाँ पर बैठे हुए हैं और ये मैन्युफैक्चरर्स नहीं हैं। ये सब के सब ये ज़हन में रखें, मैन्युफैक्चरर खुद नहीं है। हो सकता है कि बाज़ प्रोडक्ट जो है वो मैन्युफैक्चरर जो है वो खुद भी यहाँ पे सेल कर रहे हों, लेकिन मोस्टली जो है वो यहाँ पे मैन्युफैक्चरर्स नहीं हैं, क्योंकि ये खुद नहीं बना रहे होते हैं ना। तो ये चीज़ें हमने जहाँ से मैन्युफैक्चर करनी है वो होती हैं, हम करते हैं अली बाबा से। अली बाबा इसको भी हम अभी यहाँ से देख लेते हैं, सर्च करते हैं यहाँ पे। जी, अली बाबा, यस, यहाँ पर हमारे पास alibaba.com, यस, ओके, इसको खोलेंगे। जी, ये हमारे पास मेन पेज जो है वो खुल चुका है अली बाबा साइट का। जी, आप देख सकते होंगे। अच्छा, इसमें व्यूअर्स ये देखें, ये हमारे पास साइट है, ओके। ये जो अब यहाँ पर जो बैठे हैं सब, ये सब के सब मैन्युफैक्चरर्स हैं। ये क्या करते हैं, ये बल्क में चीज़ों को मैन्युफैक्चर करते हैं। मतलब कि अगर हम कहेंगे, अगर हमने कोई चीज़ फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से हम ले लेते हैं, अमेज़ॉन से लेना था हमने, ठीक है। अगर हम अमेज़ॉन से यहाँ से कोई भी चीज़ जो है वो फॉर एग्ज़ाम्पल हम लेते हैं, आइसक्रीम स्कूप ले लें, या इसके अलावा कुछ भी आप ले सकते हैं, नॉट आइसक्रीम स्कूप, क्योंकि मोस्टली लोग जो हैं वो आइसक्रीम स्कूप को ही लेके चल रहे होते हैं। चलिए हम सन ग्लासेस ले लेते हैं। जी, ये हैं सन ग्लासेस। अब ये देखिए, ये साइड पे आप देख सकते होंगे इसके हाँ, सारी डिटेल्स जो हैं वो इसकी आ चुकी हैं कि इसमें शिप फ्रॉम एंड सोल्ड बाय amazon.com, ये क्या सब जो है वो लिखा हुआ आ रहा है, रिटर्न्स एंड ओके। यहाँ पे मैं जो आपको दिखाना चाह रही हूँ वो ये है कि इसकी जो हमने जो चीज़ हमें चाहिए होती है, रिक्वायर्ड होती है, मतलब देखिए ना, अब यही ग्लासेस जो हैं वो इस कलर में भी पड़ी हैं, इस कलर में भी हैं, इस कलर में भी हमारे पास मौजूद हैं, ये भी कलर है और ये भी कलर है। इसके तकरीबन 5 वेरिएशन जो हैं वो इसमें जो है वो हमारे पास मौजूद हैं। तो इसका जो बेसिकली ये होता है, जब हमने कोई भी एक प्रोडक्ट है, मतलब ये अब हमने कर ली है, मतलब सिलेक्ट कर ली है, तो अब इसको अब जब हम अली बाबा से कहेंगे, अब हमने ये तो नहीं है ना कि वहाँ पे हम अली बाबा को कहेंगे जी हमें 10 सन ग्लासेस जो हैं वो चाहिए हैं इसके पेयर, तो वो हमें मतलब इस तरह से नहीं होता है। या हम कहें कि जी इसको हमें को 5-10 चाहिए, कोई 10-20 कर दें, इस तरह से नहीं, बल्क में हमें ये देता है अली बाबा जो है वो हमें चीज़ प्रोडक्ट को बल्क में, पहले तो वो मैन्युफैक्चर करेगा, उसी के मुताबिक करेगा, जो हम उसको क्राइटेरिया देंगे उसी के मुताबिक वो हमारी चीज़ को प्रोड्यूस करके हमें देगा, ठीक है। और इस तरह से जो है वो कह रहे हैं कि इफ़ यू डू नॉट फाउंड एनी सप्लायर। अब जो हमने देखा था कि अली बाबा पे सप्लायर जो है वो सप्लायर्स का रश लगा हुआ है, मतलब कि इतने ज़्यादा बैठे हैं, ठीक है, मैन्युफैक्चरर बैठे हैं, सप्लायर्स बैठे हैं, और हमें जो है वो जहाँ से हम इजीली अपनी डिज़ायर के मुताबिक अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक, ये देखें, जो है वो हम अपनी प्रोडक्ट को सोर्स करवा सकते हैं वहाँ से, अली बाबा से, अपनी मर्ज़ी के। अच्छा, लेकिन उसके लिए अपने सेलर को देखिए ना, काफ़ी सारे सेलर्स होते हैं एक alibaba.com, अगर हम खोलें इसको, जी, अगर हम इसको खोलते हैं तो यहाँ पे काफ़ी सारे हमें नज़र आएंगे कि सेलर्स मौजूद होते हैं। तो अब हमने ये देखना होता है, जो हमारे क्राइटेरिया पर जो है वो पूरा उतरता है वही सेलर हमने काउंट करना होता है। इसीलिए यस जी,
अब यहाँ पर चलते हैं। उन्होंने कहा है कि बेसिकली सोर्सिंग के लिए चाइना जो है वो एक बेहतर सोर्सिंग के लिए एक बेहतर कंट्री है, जहाँ से हम मोस्टली हमारी चीज़ें जो है वो, क्योंकि वो खुद भी बिज़नेस कर रहे होते हैं और हमने भी बिज़नेस करना होता है, तो ये जो सारा सिस्टम होता है B2B के थ्रू हो रहा होता है। B2B वेबसाइट्स मेड इन चाइना एंड मैनी थिंग्स जो है वो यहाँ पे हम सोर्स करवा सकते हैं चाइना से इन बल्क। हम जो है वो बल्क में ऑर्डर जो है वो अपना यहाँ से चीज़ को अपनी प्रोडक्ट को सोर्स करवाएंगे। एंड हाउ टू चूज़ द बेस्ट सप्लायर। अब यहाँ पर सवाल ये होता है कि हमने जो अलीबाबा हमने साइट खोली थी, वहाँ पर जो है वो हंड्रेड्स बल्कि थाउजेंड्स की तादाद में जो है वो सप्लायर्स बैठे होते हैं और हमारे पास। तो लेकिन ये है कि हमने ये देखना होता है कि बेस्ट सप्लायर कौन से चूज़ करने होते हैं। उसके लिए हमें ये सारा क्राइटेरिया दिया हुआ है। वेरीफाइड सप्लायर बैच हमने देखना होता है कि आया हमारा जो सप्लायर है वो वेरीफाइड है। ट्रेड अश्योरेंस है, यानी कि उसको ट्रेड अश्योरेंस की इजाज़त मिली हुई है अमेज़ॉन से, ठीक है। मोर देन 80% रिस्पॉन्स रेट उसका होना चाहिए। मतलब कि अगर हम उसको अगर हम उसको कह रहे हैं कि अगर हम उससे रब्ता कर रहे हैं तो वो ऐसा नहीं है कि हमें 4 से 5 दिन बाद जो है वो हमसे कांटेक्ट कर रहा है, तो इस तरह से नहीं होना चाहिए। तो हमने यहाँ पर आपको मैं दिखा दूँ, यहाँ पे हम alibaba.com यहाँ पे था हुआ, यस जी ये मेन पेज हमारा जो है वो अलीबाबा का नहीं, ये तो अमेज़ॉन है। ओके ठीक है, चलें यहाँ हम खोलते हैं, ठीक है। जी अभी ये हमारे पास यहाँ पे खुल जाएगा। नहीं खुला है, अच्छा चलें ठीक है, देखते हैं हम। यहाँ पे हमारे पास काफ़ी सारी प्रोडक्ट्स चलें, ये इन्हीं को हम देख लेते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल हमने ये चूज़ की थी, हमने ये चेक करना था कि या फिर हमारी जो प्रोडक्ट्स हैं कि वेरीफाइड हैं और कि हमारा सेलर जो है वो कोई हमारे साथ फ्रॉड तो नहीं करेगा, या मतलब उसको वेरीफाइड होना चाहिए कंपनी के अलीबाबा के थ्रू। और बेसिकली ये होता ये है कि जो अलीबाबा हो जो एक जो है इसमें यहाँ पर एक आप कह सकते हैं कि यहाँ पर एक ज़िम्नी बन जाता है, एक मतलब कि जो ज़मानत देता है कि ये सप्लायर जो है वो फेक नहीं है और ये अप्रूव्ड है alibaba.com की तरफ से। मेरे ख्याल को नेट में प्रॉब्लम आ रहा है। नेट में आई थिंक यस कोई प्रॉब्लम आ रहा है। चलें हम देखते हैं। जी नेटवर्क में प्रॉब्लम आ रहा है हमारे यहाँ पे। चलें मैं आपको वहाँ से ही हम पढ़ लेते हैं, ठीक है जी। जी अच्छा, यानी कि ट्रेड अश्योरेंस हमने देखनी होती है कि इसको ट्रेड अश्योरेंस की या इसके पास अथॉरिटी है अलीबाबा इसको ये अश्योरेंस दी हुई है, यानी ये हम अब नेटवर्क का प्रॉब्लम आ रहा है थोड़ा सा यहाँ मेरे पास, नहीं तो अभी हम चेक कर मैं आपको बता देती। अच्छा ये भी हमने देखना था मोर देन 80% रिस्पॉन्स रेट इसका हमारे सप्लाई का है या नहीं, मतलब विदिन 24 आवर्स हमें सप्लाई को जो है वो हमें रिप्लाई करना होता है। मतलब ये नहीं है कि वो 4 दिन बाद कर रहा है, 5 दिन बाद कर रहा है, 3 दिन बाद कर रहा है, तो इस तरह जो है वो इस तरह के सेलर से हमने कांटेक्ट नहीं करना होता है। अगर वो 1-2 घंटे बाद आपको रिस्पांस दे देता है तो आप उस सेलर से जो है वो ये भी हमने काउंट करना होता है कि वो बेहतर जो है वो सेलर है। टाइम एंड
ऑन अलीबाबा मस्ट बी मोर देन अ ईयर, और उस सेलर को अलीबाबा की साइट पर काम करते हुए तकरीबन जो है वो 1 साल से ज़्यादा का अर्सा गुजर चुका हुआ हो। अब नेट का प्रॉब्लम आ रहा है व्यूअर्स, नहीं तो ये सारा कुछ मैं आपको खुद ही वो साइट खोलती और दिखाती, लेकिन आपने काम आपको वर्क ये दे रही हूँ, आपने खुद से ये साइट खोलनी है अलीबाबा की, और ये सारी जो मैंने आपको ये क्राइटेरिया यहाँ पे लिखा है तो उसको इम्प्लीमेंट करके देखना है आपने, ठीक है। मस्ट हैव ऑप्शन ऑफ लोगो डिज़ाइन एंड पैकेज कस्टमाइजेशन, ये सब जो है वो करनी होती हैं। अच्छा, नेक्स्ट आज तक की क्लास, आज प्रॉफिट मार्जिन होता है, ये सारा आप ये देखना होता है हमें। 25% प्रॉफिट मार्जिन फॉर सेल, और ये सारा कुछ होता है। इसके लिए डिटेल क्लास, अब टाइम कम हो गया है, आपको टास्क दे रही हूँ, आपने खुद से अलीबाबा की साइट को चेक करना है और सारे मैन्युफैक्चरर्स को देखना है। आज तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।